नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। मेरा नाम है अमित कुमार और आज मैं आपको 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का परिमेय 1.4 करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे को उम्मीद पूरी है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसा समझाऊंगा कि शायद आप इसे कभी भूलें ना। तो देखिए लास्ट तक इस वीडियो को, ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और ये क्वेश्चन आपको कभी भी भूलने में ना आए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा क्या है। क्वेश्चन पता होगा जब भी तो हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम जब आंसर करते हैं तो √2 जो इसने कहा है ना कि ये अपरिमेय संख्या है, हम इसे मान लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक है, परिमेय संख्या को आपको पता ही है कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ज़रा ध्यान से सुनना। P/Q का रूप जो आप लिखेंगे यहाँ पर Q ना कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और जो P और Q दो संख्या जो लिखी जा रही है वो सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। अब आप सोच रहे होंगे सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या होती है बच्चों जिसका HCF, यानी अगर मैं P का और Q का HCF निकालूं तो वो 1 आएगा। ठीक है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दो पक्ष हो गए हमारे, एक ये और एक इस साइड में। तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। तो लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब आपने इसका वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। √2 इसका वर्ग, P/Q इसका भी वर्ग करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 = P का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका Q का स्क्वायर। इसके नीचे 1 लगा के इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2Q का स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो P स्क्वायर है ना, P स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है। कैसे है, ये मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ में, तो मल्टीप्लाई वाला इधर जाके क्या होता है, डिवाइड में। यानी आप यहाँ पे समझिए, देखिए कि ये लिखा हुआ है 2Q² बराबर में P स्क्वायर। तो आप यहाँ पे Q स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 2 इधर गुणा में, इधर जाके क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो P स्क्वायर है, इसको जो ये 2 है ना, 2 ये पूरा क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो कोई भी संख्या अगर आप 2 बार लिखें, ठीक है, P × P, जब दोनों को अगर ये भाग कर रहा है तो एक को भी करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि इसलिए P भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो कितनी बार में होगा ये आपको नहीं पता, तो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, थोड़ा जगह कम है। तो देखिए, मान लीजिए कि जो P है, ठीक है, वो 2 से पूरा भाग हो रहा है, लेकिन कितनी बार में हो रहा है ये आपको नहीं पता। तो हमने एक यहाँ पर मान लिया R, तो आपको यहाँ पे लिखना भी होगा। क्या लिखना होगा, R एक पूर्णांक है, मतलब कोई एक अंक है, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर P पूरा भाग हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 2 पक्ष हो गए और दोनों का वर्ग करना है। दोनों का या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बेटा P का स्क्वायर और इधर कर देता हूँ 2R का स्क्वायर। P का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। आपको पता है P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है, आप चाहो तो इसे समीकरण 1 मान लो। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 से। तो देखिए ये P स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 2Q² बराबर में 4R स्क्वायर। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका QR² 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे समझेंगे कि जो Q² है वो 2 से, क्योंकि 2 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में होगा,
तो वो पूरी तरीके से यानी पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। ये बात क्लियर हो गई। क्यू स्क्वायर है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो जो आपका क्यू होगा, इसलिए जो क्यू होगा वो भी 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ये आपको ध्यान रखना है, विभाजित होगा। ये 2 रूल तो हो गए, समझ में आ गए होंगे आपको कि भाई पी स्क्वायर भी, पी भी 2 से पूरी तरीके से भाग हो रहा है और क्यू भी पूरी तरीके से 2 से भाग हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब आपको लिखना है कि P और Q पूर्णतः 2 से विभाज्य है, इसलिए 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके विरोधाभास से यह सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो P और Q, अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे ना √2 है। √2 को हमने P और Q माना था और उसको भाग करा तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसलिए जो √2 है ना वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये हमने जो माना था ये विरोधाभास, यानी अगर हम इसका उल्टा कर दें तो हमें पता चलता है कि जो हमारी कल्पना है वो गलत है, जो √2 है वो एक परिमेय संख्या है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इसको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए समझना, लेकिन अगर आप इसको दोबारा से आप देख रहे हैं तो उम्मीद के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या करा, इस √2 को P/Q मान लिया, जबकि आपको पता है कि जो हर है वो 0 कभी नहीं हो सकता। और जो PQ मैंने वहाँ पर माना है ना बेटा, वो कुछ ऐसी संख्या है यानी सहभाज्य संख्या है कि अगर मैं उसका HCF निकालूँ दोनों संख्याओं का तो वो 1 आएगा। जैसे बहुत सी संख्याएं होती हैं, जैसे 5, 3, आप इनका HCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसी कोई एक संख्या है यहाँ पर, ये मैंने मान लिया। उसके बाद क्या करा, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर कर दिया। यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी कर दिया। इसका स्क्वायर करा तो ये रूट कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 2, और ये हो जाएगा P², नीचे हो जाएगा Q²। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2Q², ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में P²। और उसके बाद क्या करा मैंने, यहाँ पर दिखाया आपको कि जब 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, यानी जो P² है ना वो पूरा डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। और जब P हो रहा है, P² हो रहा है, तो इसका P भी 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। और हमने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया कि जो P है वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन कितनी बार में हो रहा है, R बार में। तो मैंने यहाँ पर ना R एक संख्या मान ली थी, आपको पता ही है, मैंने कहा था कि एक पूर्णांक है, कोई भी एक संख्या है पर उससे 2 से गुणा करेंगे तो वो P आ जाएगा। दोनों पक्षों का जब हम फिर से वर्क करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे P² बराबर में जो 2 का 4 हो जाएगा और R² हो जाएगा। P² की वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ पर पता थी, समीकरण मैंने से 1 मान लिया था और यहाँ पे मैंने फिर उसकी वैल्यू रख दी 2Q² इजिकल टू में। जब यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये 4R² था तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया आपका Q² बराबर में 2R²। अब हमें यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है कि जो Q² है वो पूरी तरीके से 2 से भाग हो जाएगा। जब Q² पूरी तरीके से 2 से भाग होगा तो Q भी पूरी तरीके से 2 से भाग हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि P और Q एक जो है परिमेय संख्या है, तो √2 भी इसको पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन जब हम इसका अपना विरोधाभास करते हैं, यानी हम अपनी ही कल्पना को पलट कर देखें तो हमारी कल्पना भी गलत सिद्ध होती है और जो √2 निकल कर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इस परिमेय को आसानी से समझ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल परिमेय है और सेम इसी क्वेश्चन को हम अब करने वाले हैं
क्वेश्चन नंबर 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में बस √2 की जगह पर क्वेश्चन हो जाएगा आपका √5। बच्चों ध्यान से आपको इसे समझना है। अब देखिए अगली नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अब इसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालूंगा अपने, तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस वीडियोस को भी देखकर आसानी से समझ सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।